गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बेटा आपका किताब में पढ़ेंगे हम 7th लेसन यानी कि पार्ट 7। लेकिन इस पीडीएफ में इसका नंबर 8 दे रखा है, लेकिन ये पार्ट 7 है, ठीक है। जिसका नाम है एक पार्टी ऐसी भी। पार्टी आप लोग करते हो ना, बर्थडे पार्टी होती है और भी कई तरह की पार्टियाँ होती हैं, खुशी से देते हैं लोग बाग किसी न किसी उपलक्ष्य में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी क्या है, एक पार्टी ऐसी भी। इसमें क्या है, जैसे बच्चे नए साल की पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे इस पाठ के अंदर, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके सहपाठी राहुल के पिता की तबीयत ख़राब है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन बच्चों ने क्या किया, वो जो इकट्ठे करे हुए पैसे थे पार्टी के लिए, उत्सव के लिए जो भी है, तो उन पैसों को अपने मित्र को दे दिया और इससे उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ। तो देखिए किस प्रकार सहयोग की भावनाएं दिखाई गई हैं इसके अंदर। और इससे क्या होता है, हमारा चरित्र भी उज्जवल होता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो इससे हमारा चरित्र उज्जवल होता है, यानी कि अच्छा होता है। दूसरों को लगता है कि वास्तव में हम कितने अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा काम दिखाना मतलब करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, सॉरी, करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे मन को भी शांति मिलती है। तो देखिए हम पढ़ते हैं ये वाला पाठ। इसमें लिखा है, नए साल की पार्टी के लिए सारे बच्चे चंदा इकट्ठा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इस बार पूरे जोश जोश के साथ में पार्टी मनाने का इरादा था। सभी बच्चे 50-50 रुपये दे रहे थे। सभी बच्चों ने कितने कितने रुपए दिए? 50-50 रुपये। शाम को 8 से लेकर 12:30 बजे तक का कार्यक्रम था। हर बार इस पार्टी में सिर्फ बच्चे रहते थे, लेकिन अब की बार क्या था, इसमें अभिभावक भी शामिल थे। आतिशबाजी का कार्यक्रम भी मुख्य आकर्षण था। हालांकि कार्यक्रम में संगीत में नृत्य आदि थे, है ना। मतलब जो पार्टी थी उसके अंदर कई कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें क्या था, संगीत भी था और नृत्य भी था, आतिशबाजी भी थी, है ना। तो इस तरह से कई प्रोग्राम रखे गए थे, है ना। इसी विषय में जब अपने सहपाठी राहुल के घर पैसे मांगने गए तो दंग रह गए। राहुल के घर के सभी सदस्यों की आंखों में क्या था, आंसू थे। वे आंसू थे कि टोली में उनका मुखिया नवीन, बच्चों की टोली में उनका मुखिया था जिसका नाम था नवीन। वह बहुत समझदार बालक था। इन्हीं बच्चों की टोली में एक नवीन नाम का लड़का था, वह बहुत ही समझदार था। उसके पूछने पर कि वह क्यों रो रहा है, तो राहुल ने बताया कि उनके पिताजी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इतना कहते ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो अगर वो थोड़ा सा भी कुछ बोलता है या हम उससे कुछ पूछते हैं तो उससे क्या है, उसका दर्द बढ़ता है, तो वो एकदम से और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी प्रकार राहुल, ठीक है। नवीन ने क्या दी, राहुल को सांत्वना दी, यानी कि उसे थोड़ा सा धीरज बंधाया, है ना। उसके बाद राहुल की मम्मी ने आगे बताया कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कितने रुपए मांगे, 25,000 रुपये। कितने रुपए मांगे थे? 25,000। उनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। अपने आप को किसी तरह से दिलासा देते हुए वह बोली भी नहीं है ना, कि बेटा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वह दिलासा देते हुए मतलब कुछ बोली इस तरह से कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम किस प्रकार इलाज करवाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए वातावरण में जो चुप्पी छा गई। जो बच्चे हर्षोल्लास से इधर मतलब चंदा मांग रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, उनके सभी के अंदर एक तरह से शांति सी छा गई। राहुल की छोटी बहन भी कोने में रो रही थी। नवीन ने अपने दोस्तों से कुछ कहा, और वह आंटी जी को नमस्ते कहकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। बाहर जाकर उसने अपने दोस्तों से कहा, ऐसी विपत्ति के समय अगर हम राहुल की मदद नहीं करेंगे तो धिक्कार है। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हमें विपत्ति के समय सभी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में हम अपने ही मित्र की मदद नहीं करेंगे तो ऐसी दोस्ती पर धिक्कार है, ऐसी दोस्ती बेकार है। सोनू ने भी कहा कि जो दोस्त विपत्ति के समय काम नहीं आता वह सच्चा दोस्त नहीं होता। ऐसे ही आपस में मित्र बातें कर रहे थे कि इस तरह से कि जो दोस्त विपत्ति में एक दोस्त के काम नहीं आ सकता तो वह दोस्ती सच्चा दोस्त नहीं होता। फिर नवीन ने कहा कि पैसे हमने कार्यक्रम के लिए इकट्ठे किए हैं, क्यों न हम राहुल को
दे दें। उनमें से नवीन था जो वह बोला कि ये जो पैसे हैं हमने कार्यक्रम के लिए इकट्ठे किए हैं, क्यों नहीं ये पैसे हम राहुल को दे दें, तो उसके परिवार मतलब उसके परिवार वाले हमको लाखों दुआएं देंगे और इसी प्रकार इन पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन होगा। लेकिन उनमें से एक बच्चा बोला कि बाकी बच्चों ने कहा कि जो और बच्चे थे उन्होंने कहा कि ये तो 20,000 हैं, इसके अलावा जो मतलब डॉक्टर ने कितनी फ़ीस मांगी 25,000, तो उसमें 5,000 रुपये कम थे। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये कम है, हम 5,000 का इंतजाम कैसे करेंगे। तभी पीछे से आवाज़ आई कि वह पैसे हम देंगे। वह कौन, तो ये बात किसने कही, अभिभावक जो पेरेंट्स थे बच्चों के, यानी कि जो माता पिता थे, उन्होंने कहा कि ये बाकी बचे हुए पैसे हम देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए सहायता का, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा, सभी बड़ों ने जाकर अस्पताल की फ़ीस जमा करा दी। जो बड़े थे, पेरेंट्स थे उनके, उन्होंने सभी ने अस्पताल में जाकर फ़ीस जमा करवा दी और इस प्रकार उसके पिताजी का ऑपरेशन हो गया, राहुल के पिताजी का। तो अगले दिन ही क्या था, 31 दिसंबर, मोहल्ले में सभी बच्चे व बूढ़ों को दीनानाथ जी का इंतज़ार था। रात 8 बजे राहुल अपने पिता को स्कूटर पर बिठाकर लाया। तभी यह देखकर सबके जान में जान आई, यानी जो लोग थे उनके यह देखकर जान में जान आई कि वे अच्छे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। फिर सब लोगों ने मिलकर नववर्ष की पार्टी का लुत्फ उठाया। अब सबने नृत्य किया, खुशी के पल साथ बिताए और आखिर नवीन की वजह से ही आज दीनानाथ जी खुशी मना रहे थे नववर्ष की, यानी कि देखो उनका ऑपरेशन हुआ, बच्चों ने मदद करी, तो इसी प्रकार मदद करी तो इससे उनका ऑपरेशन हुआ और इससे क्या हुआ, वो ठीक हो गए और वह भी नववर्ष की जो है खुशी मना रहे थे। सच में किसी की सहायता करके ही सुख की अनुभूति होती है, यानी कि हम जब किसी की सहायता करते हैं तो बेटा देखना एक बार बहुत मन को शांति मिलती है कि हमें एक तरह से अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी की मदद की है। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। जो लोग विपत्ति में होते हैं उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो यही पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें हमेशा सहयोगपूर्ण और सहायता करनी चाहिए, दूसरे लोगों की विपत्ति में हमेशा साथ देना चाहिए। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप ये शब्दार्थ कॉपी में कर लेना, क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी आपको PDF के ज़रिए, उसे आप कॉपी में कर लेना। लेकिन जो बुक की एक्सरसाइज है जैसे ये, तो आप ये बुक में ही फिल करना है ना। जो कॉपी का वर्क है वह बहुत ही सुंदर सुंदर लेख में करना है, ठीक है। और एक बार आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मतलब पढ़ना भी अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।